ऐसे जीवन में अवसर आया कि रेवा सागर संगम के दिव्य महातीर्थ में तुमने आश्रय लिया। ये वो तीर्थ है जहां ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां अदृश्य रूप में आश्रित है, आश्रय लिया है। ये कोई साधारण नहीं है। हमारी दृष्टि, गुरु क्या देगा? दृष्टि देगा। गुरु क्या देगा? एक विचार देगा। तुम मेरी दृष्टि से देखना, जहां सागर मिलता है, अरे जहां अपने मिलते हैं, वहां जो जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो वो यदि कहीं मिल जाए तो अपने आप प्रसन्नता आ जाती है। मिलना क्या है? मिलना हुआ तो आनंद प्रकट होता है। ये वो संगम है जहां सागर मैया से मिलता है। ये वो तीर्थ क्षेत्र है जो आनंद रूपी शिव को प्रकट कर देता है। कारण आनंद ही शिव है, इसको ध्यान रखना। क्या है? आनंद। शिव क्या है? शिव केवल आनंद है। जो इस जीव जगत ब्रह्मांड में व्याप्त है वो आनंद ही शिव है। तुम्हारे अंदर भी आनंद है और वो आनंद केवल तुम्हें ही आनंदित नहीं करेगा, वो आनंद तुम्हारे अंदर है कि तुम जगत को आनंदित कर सकते हो। कारण वो आनंद के रूप में वो शिव ही है। और ये वो दिव्य महातीर्थ है कि निष्काम भाव से यदि तुम बैठ गए तो इस जीव जगत ब्रह्मांड में केवल आनंद के सिवा कुछ नहीं है। शिव, शिव के सिवा कुछ भी नहीं है। शिव ही है, शिव ही है, शिव। और वही शिव, वही शक्ति, वही ज्ञान, वही वैराग्य के रूप में, वही संन्यास के रूप में, वही भक्ति, न जाने कितने रूप में, लेकिन है कि वो शिव। ये वो तीर्थ है ऐसे जो आनंद रूपी शिव को प्रकट कर देते हैं। जो तुम्हारे अंदर, जिस अंदर वो छिपा आनंद है, वो आनंद रूपी शिव को प्रकट करता है। ऐसे तीर्थ में शिव कल्याण है। कल्याण को शिव जानो, है ना? शिव क्या है? कल्याण है। और ये वो तीर्थ है जो कल्याण रूपी शिव को प्रकट करता है। ये वो आदिशक्ति है जो द्वार पर शंकर को रखती है, कंकर के रूप में, सिद्ध के रूप में। दुनिया ने देखा आचार्य और संत के रूप में, अवधूत के रूप में शंकर। शंकर मतलब क्या? कल्याण को करने वाला, उसको बोला शंकर। शंकर क्या है? वही शिव। जब जीव जगत के कल्याण के लिए हम आते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? शंकर, मतलब शिव कहलाता है। क्या कहलाता? शंकर। शंकर है, शंकर है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। मां के द्वार पर शंकर है, कंकर के रूप में, सिद्ध के रूप में, अवधूत के रूप में। दुनिया ने देखा शंकर है। तू अकेला नहीं है। पग पग पर, जिस पथ पर शंकर है, ये वो मां का द्वार है, ये वो आदि शक्ति है। पग पग पर शंकर है, प्रत्यक्ष है, मां का द्वार है। और मां का द्वार ही द्वारका है। और द्वारका में कौन रहता? द्वारकाधीश रहते हैं। क्या रहते हैं? द्वारकाधीश। द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मेरा ज्ञान केवल माँ है। मेरा ग्रंथ भी माँ है और मेरी ग्रंथि भी माँ है। अब ग्रंथि से रस भी निकलता है तो उसी को पी लेते हैं। और ग्रंथों में शब्द के रूप में
और ग्रंथि में रस के रूप में, वही है। और ग्रंथ और ग्रंथि के मूल में ही ये भगवती और शक्ति है। मैंने हर एक ग्रंथ के मूल में देखा, वेद में देखा, कारण ये वेद गर्भा है, जिसके गर्भ से वेदों का प्रकटीकरण, तो वेदों में भी मैंने इसी शक्ति को देखा। गीता में, अब त्रेता में, हर युग में गीता मतलब वो ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो इस क्षण इस पल में तुम्हें अपने दायित्व और कर्तव्यों के सन्मुख खड़ा कर दे, वही ज्ञान गीता है। भूत भविष्य का ज्ञान नहीं है गीता। और हर युग सदी में इसको क्या बोलते हैं, नर्मदा मैया को जगतानंदी, है ना। अपन आरती में बोलते हैं ओम जय जगतानंदी, नंदी गीता। तुमने सुना भगवत गीता, अष्टवक्र का, राजा जनक और अष्टवक्र के बीच में जो संवाद हुआ वो गीता, अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ वो गीता। इन सब गीताओं के मूल में जैसे देह में आत्मा है, वैसे वैसे ये उस ज्ञान और उस कला के मूल में ये वो आद्य शक्ति विद्यमान रहती है। ठीक वैसे कि हम एक दूसरे की, तुम देह को देख सकते हो, आत्मा को विरला ही कोई देखता है। ऐसे ही इस आद्य शक्ति को हमने वेदों में, गीता में, हर एक ज्ञान में, पुराणों में प्रामाणिकता के साथ देखा। लेकिन जिसे हम नदी के रूप में, हम नर्मदा के रूप में, शक्ति के रूप में पूज रहे, जीव जगत ब्रह्मांड के चक्रों से लेके, कण से लेके, ज्ञान से लेके, कोई भी कला हो, ब्रह्मांड की समस्त कलाओं के मूल में, कारण ये कला को प्रकट करने वाली ही शक्ति है जो शिव की कला को प्रकट करती है। हो सकता है कि जहां कला प्रकट हुई उसका नाम अलग अलग होगा, ठीक वैसे ही जैसे भूमंडल पर अलग अलग शिवालयों में रखे शिवालय में अलग अलग नाम से वो जाने जाते हैं महादेव, लेकिन हर एक शिवलिंग के मूल में हमने इसी क्रिया शक्ति को देखा। भले वो काशी में रखा और स्थापित बाबा विश्वनाथ हो, तो हमने तो जब हम एक बार काशी गए तो मैंने कहा अरे इसमें भी नर्मदा दिखाई दे रही है। तो ये वो आदि शक्ति है जो गर्भ से शिवलिंग का निर्माण, भूमंडल में कोई भी शिवलिंग होगा, उस शिवलिंग के मूल में वो नर्मदा, वो क्रिया शक्ति, वो आदि शक्ति ही विद्यमान रहती है। नाम अलग अलग हो सकता है। सागर के तट पर प्रभु राम जी ने शिव उपासना की तो रामेश्वरम, महादेव का तो यदि किसी भक्त ने निष्काम भाव से साधना किया तो महादेव तो उस भक्त के नाम से भी विराजे गए हैं। बैजनाथ धाम, बैजू बाबा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। घृष्णेश्वर महादेव महाराष्ट्र का इस बात की प्रामाणिकता है कि एक दंपत्ति ने, पति पत्नी ने सिर्फ इतना व्रत ले लिया कि जो द्वार पर आएगा उस द्वार पर आए अतिथि का हम सत्कार करेंगे। अब बताओ, द्वार पर आए अतिथि के सत्कार से महादेव प्रसन्न नहीं हुए, उसके द्वार पर प्रकट हो गए। ये बताओ, इतना भोला। जहां भी शिवलिंग होगा उसके मूल में ही आदि शक्ति भगवती है, असाधारण है। हमने इसे हर जगह पे पाया। हम तो तुम्हारे अंदर भी हो, इसी आनंद मूर्ति, सत्य मूर्ति, तत्वमयी को हम देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। आज इसे ही ये अवसर, महायोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश आया, और ये प्रायोजित नहीं रहता, आकस्मिक ही वो योग बनते चले जाते हैं। ऐसा नहीं था कि दत्त पूर्णिमा में ही सागर को पार करना है, नहीं। यहां पर सोचा हुआ वो हो सकता है कि यदि हम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें तो वो भी मां नहीं। यहां तो इच्छाओं से मुक्त होके जो चला
उसने हर एक इच्छा की प्राप्ति कर ली। ये मैं सूत्र दे रहा हूं, कामना और इच्छाओं को छोड़ दो और मां के उस तीर्थ क्षेत्र में अपने मैं को छोड़ते हुए उसको पकड़ लो। जैसे ही तुम इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारी हर एक कामना इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। लेकिन इच्छा और कामनाओं को पकड़कर, अब तुमने पहले से कुछ पकड़ के रखा है तो तुम्हें क्या पकड़ में आएगा? तो तीर्थों के देवता भी बोलेंगे ये तो पकड़ के बैठा है, अब इसको देंगे भी तो क्या है, देंगे तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तब तो वो मेरा दिया हुआ ले पाएगा, पकड़ पाएगा, है ना? तो कुछ पाना है तो तुम छोड़ दो, छोड़ उसको, उन विषयों को छोड़, कामना को छोड़, इच्छाओं को छोड़, छोड़ सब, और पकड़ अपना इष्ट को, राज्य को पकड़, उस मां के अपना हाथ उसको दे, और हाथों में जो रखा है, मन में जो रखा है उसको छोड़। वास्ता है उस आदि शक्ति का, तू छोड़ के देख। ऐसा कभी किसी युग और सदी में हुआ नहीं कि गुरु गोविंद शंकर ने उसको पकड़ा ना हो, लेकिन छोड़ दे। तू पकड़ के बैठा है, कभी देह को पकड़ लेता है, कभी विषयों को पकड़ लेता है, कभी मन के अंदर रखा हुआ कामना इच्छाओं को लेके बैठा है। नहीं, अपने इष्ट को लेकर बैठ, कामना और इच्छाओं को लेकर मत बैठ, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को लेकर बैठ, और इस भाव के साथ बैठ कि मैं नहीं बैठा, मैं मां के साथ में बैठा हूं, और जो मां के साथ में बैठा है वो कैसे उसका हाथ खाली हुआ है। लेकिन एक क्रिया है, पहले सरेंडर करना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, वही छूटा नहीं जाता है। यही साधना है, नहीं पकड़ ही के बैठे, हम तो इसी के लिए आए हैं। किसके लिए आए हो? कौन है तेरा? किसके लिए चल रहा है? खुद के लिए? स्तन है? क्या है तेरा? घर है, परिवार है, तन है, क्या है तेरा? कुछ नहीं है। ये शरीर और संसार यही जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। आज पार हो रहे हैं तो कुछ सच्चा, कुछ नहीं जाएगा, शरीर भी नहीं जाता, इसको यही है। और पूरा जीवन भर इस शरीर का पूर्ति के लिए, शरीर और संसार ये दोनों ही छूटेगा, तब तो भाव से पार हो पाएगा, है ना? कुछ नहीं जाएगा। तो क्यों हम गलत कर्म करें? इसके लिए क्यों हम उतना ही हम ऐसे जीवन को जिए जिससे घर, परिवार, समाज, राष्ट्र का कल्याण हो। हम जिस सनातन धर्म और संस्कृति में जन्मे हैं, ये कोई साधारण देवभूमि और ये देव संस्कृति है, ये व्यक्तियों के द्वारा निर्मित नहीं है, जिसको हम कल्चर कहते हैं। हर एक राष्ट्र का एक संस्कृति होती है, हर एक देश का जीने का ढंग होता है, लेकिन जो देवधरा भारत में जिसने जन्म लिया है, उसके जीने का ढंग है, माँ के संग है और माँ के रंग है। यही है सारी दुनिया देखी। हमारा व्यक्ति पर केंद्रित नहीं, हमारा शक्ति पर केंद्रित है। ये सनातन है, ये धर्म है, ये संस्कृति है। हम माटी से जुड़ते हैं, हम नदियों को नदियां नहीं शक्तियां मानते नहीं। जीवंत सामर्थ्य है, उन शक्तियों का सामर्थ्य देखना है तो देखो नर्मदा को, गंगा को, गोदावरी को, तापी को, और सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। ध्यान रखना, जब सारी दुनिया ही हमारी ओर देख रही है और हम खुद को ही नहीं देख पा रहे, हम अपनों को ही नहीं देख पा रहे, सारी दुनिया हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो रही है। लिख कर रख तू, आज जितना भी दुनिया के अंदर 250-300 देश है, तू नहीं बैठा, कल इसी देवधरा भारत में दुनिया के बड़े बड़े देश बैठेंगे और मंथन करेंगे, कभी गंगा के तट, कभी नर्मदा के तट, कभी गोदावरी के तट। असाधारण है, कारण दुनिया में समस्याएं कितनी हो, समाधान केवल ये देवभूमि भारत से प्रकट होगा। ये भी लिख कर रखना।
समाधान यदि कोई देगा तो ये देवधरा भारत, और इस देवधरा भारत का वो सनातन धर्म और संस्कृति वैश्विक संकटों के समाधान का, समस्याओं के समाधान का सूत्र यदि देगा, और सारी दुनिया वैश्विक संकट और समस्याओं से जूझ रही है, और सारी दुनिया की नजर इस धर्म संस्कृति पर है, और आने वाले समय में वैश्विक संकट और वैश्विक समस्याओं का समाधान इन्हीं गंगा यमुना नर्मदा के पथों से निकलेगा, और दुनिया बैठेगी इधर और दुनिया आएगी इधर। असत हम जाने ये कोरी कल्पनाएं नहीं है, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं, ये कोरी कल्पनाएं नहीं है, ये जीवंतता है। हमारे गांव नगर की जो भी सनातनी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, हमारा धर्म, हमारा गुरु गोविंद का, राम कृष्ण का चरित्र काल्पनिक चरित्र नहीं है, वास्तविक चरित्र है। राम का चरित्र नहीं, इस देवधरा भारत का चरित्र है, जिसको हम राम चरित्र कहते हैं। राष्ट्र का चरित्र है, इस धरा हमारे चरित्र का, इस राष्ट्र, और हम ही है। हम तो सब में मां को देखते हैं। हम कभी कभी बोलते बच्चों को, और तुमने भी जब स्कूल गए ना, हाथ खड़ा करो, कौन स्कूल गया था बचपन में? तू नहीं गया क्या? अच्छा, अरे हंसना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी पाठशाला ही है, शंकर का पाठशाला मिल गया तुझे, है ना? अरे ठीक है, देख लिया, सब गए थे स्कूल। उसमें बोला होगा क्या, भारत भारत बोला ना? हाथ खड़ा कर किसने बोला? तो सुना होगा, भारत। कभी तूने सुना चीन माता, जर्मनी माता, जापान माता, पाकिस्तान माता? मैं किसी का अवहेलना नहीं कर रहा, सुना है नहीं। यदि मैं बोलूं कि चल अच्छा बोल ले चीन माता, तो हंसी आएगी, हंसेगा, है ना? कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश, ऐसा कोई राष्ट्र नहीं जिसको मां का दर्जा प्राप्त हो, लेकिन एक दुनिया के अंदर एक ऐसा राष्ट्र है जिसको मां का दर्जा प्राप्त है। और मां क्या, केवल जन्म देने वाली को नहीं बोला, मां पालन पोषण करने वाली को बोला। और ये माटी का सामर्थ्य है, इस राष्ट्र की माटी का सामर्थ्य है। जब दुनिया के अंदर, जब दुनिया वैश्विक संकटों से गुजरती है, तो युग और सदी साक्षी है। विश्व का पालन पोषण इसी देवधरा भारत की माटी ने किया है। दुनिया को खिलाने का सामर्थ्य ये माटी रखती है, विश्व का पालन पोषण करती है। इसीलिए इस राष्ट्र को मां कहते हैं। मां, हम तो राष्ट्र को, भारत को मां भारती के रूप में, अरे कौन होगा दुनिया में जो अपने देश को मां के रूप में पूजता है, मानता है? और इस मां के लिए सिर्फ योगदान नहीं, इस मां के लिए, इस मां के सपूतों ने अपना बलिदान भी दिया है। बोले जीवन बलिदान क्यों दे रहे? मुगल आए, अंग्रेज आए चोरी चमारी करने के लिए, बोले लूट के ले गए। अरे क्या लूट के ले गए, उसकी सामर्थ्य नहीं। आज भी इस माटी के अंदर वो धर्म और वो सूत्र है, किसी की सामर्थ्य नहीं। लूट के क्या ले जाएंगे? थोड़ा सा धन द्रव्य पदार्थ। अरे यहां तो जब चाहे तब बना लेंगे, ज्ञान थोड़ी ना ले जाएंगे। ये ज्ञान की भूमि है, ये कला की भूमि है। जब चाहेंगे तब कला को और ज्ञान के बल से फिर दुनिया को चलाएंगे, और फिर हम दुनिया को खिलाएंगे। ये समय आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। क्यों? कारण ज्ञान का चोरी नहीं होता। किसी ने बोला कि ये मंदिर का शिवलिंग बड़ा असाधारण है, तो मुगल आए, उनका भी यदि वो क्या बोलते हैं वंशावली का चेक करेंगे तो सब अपना ही है, वो भी दूसरा नहीं है, सब बीज एक ही है, लेकिन भ्रांतियां हो जाती है। विश्व के अंदर जितना मानव प्रजाति है उसका डीएनए गुणसूत्र जो है, यदि दुनिया और विज्ञान कह रही है कि ये नर्मदा के तट पर करोड़ों वर्ष पुराने जीवन का आरंभ जीव का इधर हुआ पृथ्वी पर, तो इसका मतलब सबका डीएनए एक ही है, अपन ही है, गुणसूत्र एक ही है। युग सदी के हिसाब से भ्रमित हो गया। वसुधैव कुटुंबकम निश्चित मान के चलना, सारी दुनिया आने वाले समय में इस सनातन धर्म और संस्कृति को स्वीकारेगी कि हम वसुधैव कुटुंबकम का, कि विश्व हमारा परिवार है, ये धारणा यही की है। इसीलिए ये धारणा का सूत्रपात भी आने वाले समय में इसी मां भारती के वो सपूत करेंगे, और वो जन्म ले चुके हैं, और वो अपने अपने कार्यों पर लगे हैं। ऐसा ही एक गुजरात प्रांत का एक बालक चलते चलते 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष ऐसे ऐसे चलते 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 सेवा करते करते, धन और बल से नहीं, सेवा से और इन्हीं साबरमती के, नर्मदा के इन्हीं पथों से, गंगा के पथ से वो आज उस पद पर बैठा जिसको नरेंद्र भाई बोलते हैं। ये बड़ाई नहीं, मैं बड़ाई नहीं करता, मैं बालक का बता रहा हूं कि नहीं। और अभी भाई भी आया, देखना, यदि किसी का भाई प्रधानमंत्री हो, अरे मैं तो बोलता कलेक्टर और मंत्री भी हो, तो वो सुरक्षा ले लेता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे देश में परिवार है, जिन परिवार का कोई प्रधानमंत्री है तो कई दशकों तक Z+ की सुरक्षा उनके पूरे घर परिवार के बच्चों के साथ मिलती है। लेकिन पहला आजादी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसने अपने परिवार के लिए कोई सुरक्षा, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही सामान्य। ये है सामर्थ्य, ये है सामर्थ्य। लेकिन बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने देश को चलाया, लेकिन बच्चे नाती पंथी तक अरे बोले इसको Z+ का सुरक्षा दो। अच्छा, Z+ का सुरक्षा लेगा। और एक देखो, तुम्हारे बीच में चला ना, चला उसका भाई चला, कोई सुरक्षा देखा क्या? हाथ खड़ा कर। अभी देखा ना अंकलेश्वर में, है ना, पंकज मोदी आया ना, वो उस देश के प्रधानमंत्री का भाई, लेकिन तुझे बोला क्या या कुछ नहीं, सामान्य जैसा जीवन ऐसा दिया। क्यों? कारण हमें अपना माटी, हमारा अपना संस्कृति, हम अपनों को क्या दिखावा करेंगे। हम अब जैसे मिश्री मिल जाती है और जल को मीठा कर देती है, वैसे यदि संस्कार है तो फिर वो वैसा ही मिल जाएगा, दिखावा नहीं करेगा। बात संगठन और राजनीतिक पार्टी और उसका नहीं है, बात संस्कार की है। और आने वाले समय में जो धर्म और संस्कृति से जुड़कर जीने की बात करेगा वही इस देश में राज करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। अब नहीं चलेगा, और कोई चलाएगा भी तो हमारे जैसे पागल नहीं चलने देंगे। और हमें ज्यादा बैठने का जरूरत नहीं, हम बैठे बैठे ही ताप लेंगे और बैठे बैठे ही हमको कर लेंगे। जो
माटी को मां कहता है, जो गंगा को मां कहता है। और दुनिया के यदि दूसरे देशों को चलाने वाला यदि आता है तो वो इस देश को चलाने वाला कहता है चलो गंगा मैया के तट चलते हैं, चलो काशी चलते हैं, चलो बने, चलो अपन गौ को जो मां कहता है, जो गंगा को मां कहता है, जो माटी को मां कहता है, जो अपनी संस्कृति की बात करता है, जो राम का नाम लेता है, ये राम का प्राण है। और यदि जो राम, जिसके मुख में राम नहीं, वो रहेगा नहीं, वो रहेगा नहीं, हम उसको रहने नहीं देंगे। ये हमारा वचन है, संभव नहीं है। कालनेमी भी होगा तो उसको राम राम बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। दादा की नजर से बच नहीं सकता, लेकिन दादा का वचन है यदि राम राम भी बोलेगा तब तक तो सुरक्षा दूंगा, और जिस दिन बंद हो गया उस दिन राम नाम सत्य कर दूंगा। संभव है। और जिसकी जितनी सामर्थ्य है, अब जो युग है वो अपनी माटी का है, ये युग सत्य का है, ये युग है अपने धर्म पर चलने का, और ये युग है धर्म को धारण करने का। इसीलिए अपने धर्म को तुम धारण करो। जो तुम्हारी परंपरा और मान्यताएं हैं वो कोई कल्पनाएं नहीं है। यदि गौ को मां कहा है, यदि नदी को भगवती के रूप में पूजा है, तो वो नदी में वो सामर्थ्य है। ये दुनिया को दिखाने का समय आ गया। ये माटी के एक एक कण में छिपे इस ब्रह्मांड की सामर्थ्य को प्रकट करने का समय आ गया। इसीलिए संदेश में आदेश है, धर्म को धारण कर और खुद उदाहरण बन जा। उदाहरण देने का आवश्यकता नहीं है, धर्म को धारण कर, उदाहरण देने का नहीं है। उदाहरण नहीं देना है, धर्म को धारण करना है, धर्म को धारण करना है। हमें अपने धर्म, हमें अपने माटी से प्रेम है। माटी से प्रेम कर। जाति अलग हो सकती है, माटी हमारी एक है। भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन मां के प्रति, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति भाव हमारा एक है। एक भाव रखो, एक विचार रखो, एक धरा है, एक धर्म है, और एक ही परिवार है, और एक ही मां की तुम संतान हो। ऐसा भाव रखो। हम एक ही मां की संतान है। और ये नहीं, वेद भी कहता है वयम अमृतस्य पुत्रा। ऐसा वेद का आदेश है। वेद में संदेश नहीं है, वेद आदेश है। वेद में आदेश है। और क्या आदेश करता है वेद? वयम अमृतस्य पुत्रा। मतलब क्या हुआ? हम सब अविनाशी ईश्वर की संतान हैं। अविनाशी ईश्वर की संतान है तू, किसी का सामर्थ्य नहीं, बस उसको जगाना है। उसको जगाओ। अविनाशी है, अविनाशी है। देख, तेरे साथ गिरनारी है, अविनाशी भी है। और वही अविनाशी प्रत्यक्ष में आज भी अरावली की पर्वत मालाओं में गिरनार इस बात की प्रामाणिकता है कि गिरनारी नहीं, अविनाशी की जीवंत प्रामाणिकता है। देख, गिरनारी है ना? और गिरनारी, कलयुग में गिरनारी, और द्वापर में तूने, दुनिया ने देखा गिरधारी। क्या देखा? गिरधारी। गिरधारी है, गिरनारी है, अरे अविनाशी है। और वही घट घट का वासी है। तेरे घट में भी वही है, और जिसे तू देख रहा है उसके घट में भी वही है। अलग कुछ नहीं है। जो मेरा है वो तेरा है, और जो मेरे अंदर है वही तेरे अंदर है। दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। एक ही है, एक ही है। देह अलग अलग दिखाई देती है, आत्मा, वो प्रकाश तो एक ही है। प्रकाश एक ही है, ये आकाश एक ही है, ये धरा एक ही है। तो फिर अलग अलग तू कैसे हो गया?
किसकी सामर्थ्य है जो प्रकाश को अलग कर दे? नहीं, प्रकाश एक ही है, प्रकाश में देखा जा सकता है। आकाश एक ही है। आज दिगंबर का प्रकट उत्सव है, दत्त का है। दत्त के उस चरित्र को देखना, गुरु के चरित्र को देखना है तो तुम्हें देख दत्त के प्रति सबसे बड़ी आस्था हो जाएगी। इस धरा, ये धरा दिगंबर है, धरा गुरु है। इस गुरु रूपी, गुरुमयी इस धरती के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को प्रकट करो, ये दत्त का सबसे बड़ा मान हो जाएगा। तुम दत्त का प्रकट उत्सव मना रहे हो। दत्त कहता है धरती मेरा गुरु है। दत्त कहता है धरती मेरा गुरु है। गुरु है ये, तू गुरु के प्रति आस्था को प्रकट कर दे। जिसे धरती, जिसे मां कहा है, उस मां के प्रति, उस मां के नाम, वो पेड़ नहीं, दत्त प्रत्यक्ष है, वृक्ष के रूप में है। आज महाराष्ट्र हो या कोई भी प्रांत हो, देखो औदुंबर जहां जहां मिलता है, हमें क्या लगता है? मेरा दत्त खड़ा है। औदुंबर